एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स हमारे और आपके चैनल में ANS डिजिटल गुरु में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं BA 4th सेमेस्टर का इंग्लिश यूनिट 1। और जो यूनिट 1 का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं, इस टॉपिक में हमारे 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, पहला है द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद का इतिहास। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद का महत्व। लिटरल ट्रांसलेशन, शाब्दिक अनुवाद। ठीक है, उसके बाद है फ्री ट्रांसलेशन, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, तो ये है मुक्त अनुवाद। ठीक है, फिफ्थ है, पांचवा है लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे अनुवाद का इतिहास यानी द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन आज हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट जो भी क्लास होगा उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन में क्या है। इसमें भी 4 टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, दैट व्हाट इज ट्रांसलेशन, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन एंड, और जो फोर्थ है वो है रिन्यूड ट्रांसलेशन इन हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, यानी ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, अनुवाद किसे कहते हैं, उसके बाद अनुवाद की परिभाषा, उसके बाद अनुवाद का इतिहास, उसके बाद अनुवाद के इतिहास में प्रसिद्ध अनुवाद। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज ट्रांसलेशन से, यानी अनुवाद किसे कहते हैं। ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांसलेशन इज as old human civilization. Since beginning of civilization, we human have been using language to translate. यानी पुरानी मानव सभ्यता के शुरू में अनुवाद शब्द की उत्पत्ति और अर्थ सभ्यता की शुरुआत से ही हम मानव अनुवाद करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी करने का मतलब मानव सभ्यता के शुरू होने से पहले से ही या तभी से हम लोग क्या है, अनुवाद करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी अनुवाद करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, किसी भी भाषा का यूज़ या प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ द बिजनेस ऑफ मूविंग अ मैसेज और रिटन मटेरियल फ्रॉम वन टेक्स्ट टू अनदर। ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर विथ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वी बिकम मोर eager to learn about the thoughts and feeling of people in distant places. ठीक है, we live in the world of continuous communication in different language. All this possible only through the act of translation. अब हम लोग समझते हैं इसे क्या है। दूसरे शब्दों में यह मानव समाज के विकास के साथ एक संदेश या लिखित सामग्री को एक पाठ से दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक और एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाने का क्या है, व्यवसाय है। ठीक है, बिजनेस है। ठीक है, किस चीज़ का मतलब, एक टेक्स्ट से उसको दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम दूरस्थ स्थानों के लोगों के विचारों और भावनाओं के बारे में जानने के लिए और अधिक उत्सुक हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, हम लोग दूसरे लोगों के बारे में या उनके रहन सहन या बातचीत के बारे में और भी जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हम विभिन्न भाषाओं को निरंतर संचार की दुनिया में रखते हैं। ठीक है, क्या है, हम विभिन्न भाषाओं को क्या करते हैं, संचार की दुनिया में रखते हैं। यह सब अनुवाद के माध्यम से ही संभव है, और ये सब किससे है, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन से ही संभव है। ठीक है,
उसके बाद क्या है, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन यानी अनुवाद की परिभाषा। अब देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग लोगों ने क्या क्या बताया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने क्या बोला है, डिफाइन किया है ट्रांसलेशन को, क्या, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्ड और टेक्स्ट, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्ड और टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, ठीक है। क्या क्या होता है ट्रांसलेशन, कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिससे वर्ड, किसी शब्द या टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, उसको अनदर लैंग्वेज में, किसी अन्य भाषा में कन्वर्ट करते हैं, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। देखते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द या पाठ का अनुवाद करने की प्रक्रिया, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या है, किसी भी शब्द या पाठ को अनुवाद करने की प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या है, ऑल्सो सपोर्ट दिस, वो भी क्या कहते हैं, देखिए, दिस कुड मीन वर्ड बाय वर्ड बेटरिंग रीडरिंग ऑफ टेक्स्ट इन वन जंग लैंग्वेज और चेंजिंग द इक्विवेलेंट ऑफ वर्ड्स और फ्रेज इन वन टेक्स्ट टू अदर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इसका अर्थ हो सकता है शब्द को मोड़कर एक जैसी भाषा में पाठ पढ़ाना या एक पाठ में दूसरे पाठ में शब्दों या वाक्यांशों में के समतुल्य को बदलना, ठीक है। कहने का मतलब यह है, एक मिनट से बताता हूँ, कहने का मतलब यह है कि किसी भी वर्ड को, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड एक एक वर्ड को उस आसान भाषा में कन्वर्ट करना है जिससे सामने वाला आसानी से समझ जाए और उससे आसानी से समझ सके, ठीक है, उसी को हम लोग अनुवाद कहते हैं। उसके बाद क्या है, अब क्या है, सम स्कॉलर्स कंसीडर्ड ट्रांसलेशन ऑन आर्ट, सम आर डिफाइंड इट एज साइंस, ठीक है। कुछ विद्वान अनुवाद को कला पर मानते हैं, कुछ अन्य जो है उनसे विज्ञान कहते हैं, क्या है, कुछ कला कहते हैं और कुछ क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या है, जो ट्रांसलेशन है वो क्या है, कुछ कहते हैं कला है और कुछ कहते हैं ये विज्ञान है। हम लोग देखते हैं वो कैसे कहते हैं, क्या है, इट इज कॉल्ड एन आर्ट बिकॉज ऑल गुड ट्रांसलेशन आर एन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसलेशन क्रिएटिव, ठीक है। कहने का मतलब इसे एक कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी अच्छे अनुवाद संबंधित रचनात्मक प्रेरणा की अभिव्यक्ति होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये क्या होता है, किसी भी अनुवाद संबंधित क्या होता है, ये रचनात्मक प्रेरणा की एक अभिव्यक्ति होती है, इस कारण से इसे क्या कहते हैं, आर्ट कहा जाता है, ठीक है। अब साइंस क्यों कहते हैं, सिमिलरली इट इज अ साइंस बिकॉज ऑफ द ठीक है, टेक्निकल फॉर्मेलिटीज एंड कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व्ड इन इट्स प्रोसेस, यानी इसी तरह यह एक तकनीकी औपचारिकताओं और उनकी प्रक्रियाओं में शामिल जटिलताओं के कारण इसे एक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, उसकी तकनीकी औपचारिकताओं और उसकी प्रक्रिया में शामिल जटिलताओं के कारण, ठीक है, औपचारिक और प्रक्रिया में शामिल जटिलताओं के कारण इसे क्या कहते हैं, एक विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है। It is agreed that the knowledge and finding of Greek academics were so developed and understood, ये हटा देते हैं पहले, from the translation work of Arabic scholars, यानी
यह तर्क दिया जाता है कि ग्रीक शिक्षाविदों के द्वारा के ज्ञान और निष्कर्ष इतने विकसित थे और अरबी विद्वानों ने अनुवाद कार्य के लिए समझा। ये यहाँ पे रखता है, ये बाय मिस्टेक यहीं तक हो पाया है आज। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो एक बार ज़रूर से चैनल के कमेंट डाल देंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है। और जो भी इसमें त्रुटि हुई हो, ठीक है, वो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम लोग उसको और इम्प्रूव करके और भी अच्छे वीडियो आपको दे सकें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।